प्रणाम, सब खैरियत। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सा कोर्स। नया सा नहीं सब बोल सकते, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग तो साथ में ही रहता है। मैंने सोचा इसको अलग अलग बनाया जाए क्योंकि दोनों का एक ही सब्जेक्ट है, बट दोनों का जॉनर अलग है। आप इस तरह से बता सकते हो, क्योंकि इसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आपको फ्रेमिंग थोड़ा अलग टाइप का दिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने सोचा इसको अलग ही बना दिया जाए। मतलब 10 लेक्चर्स तो उसके हो जाएंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस के, और बाकी के जितने होंगे कंप्यूटर रिलेटेड उसको 2 सेक्शंस में, तो इसको 2 पढ़ लिया जाता है। समझ में आ रहा होगा आपको। मुझे अब कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे जो करना था मैंने कर दिया। अब एक्शन की बारी है, अब होगा एक्शन। चलिए छोड़िए, आते हैं हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। मज़ेदार है और धमाकेदार है। तो देखिए भाइयों बहनों, मित्रों, बुजुर्गों, बच्चों, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इंट्रोडक्शन टू भाषाएं, इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेजेस। दिख रहा है ये सारी चीजें। बनाने वाले ने क्या जबरदस्त तरह का पीपीटी बनाया। थैंक यू जयेश, आपने काफ़ी अच्छा बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये सब देखिए, ये सब क्या है? लोगो है। लोगो होता है, लैंग्वेजेस का लोगो है। समझ लो, इसका छोड़ दो अभी थोड़ी देर के लिए, अभी फिलहाल छोड़ दो कि तुम कुछ यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो, कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, भूल जाओ सब। सीखो, इस कोर्स से कुछ सीखो, क्योंकि अगर आपका यूपीएससी नहीं होगा ना तो यही काम देगा। मैं बता दे रहा हूँ कि आपको अंत में कोडिंग करनी ही पड़ेगी अगर आपको प्राइवेट जॉब करनी है तो। ठीक है, मतलब अगर आपका एग्ज़ाम गवर्नमेंट तो छोड़ ही दीजिए, गवर्नमेंट जॉब तो रहा नहीं, अब प्राइवेट एग्ज़ाम जो भी होंगे उसमें कोडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपका बेस है, मजबूत कर लीजिए, फ़ायदा उठा लीजिए। ठीक है, इसमें कोई ना कोई आपको एक कंप्यूटर लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए। इस कोर्स में हम सी को लेकर के बेस मान करके उसका देखेंगे। हालांकि आपको सी प्रोग्रामिंग नहीं पढ़नी है, बट बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो उससे आप हिलोगे नहीं। और क्योंकि कोर्स बन रहा है तो मेरे हिसाब से जितने भी लोग हैं, स्पेशली इंडिया में, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, मतलब जो वर्किंग क्लास आप बोल सकते हो, एडुकेटेड हो, प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर का बेसिक्स फंडामेंटल्स आना ही चाहिए। अब वो चले गए ज़माना कि मैं मैकेनिकल से हूँ तो मैं कंप्यूटर नहीं पढ़ूंगा, या मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ तो मेरे को क्या लेना देना प्रोग्रामिंग। अरे सबको लेना देना है भाई, सबको लेना देना है। तो देखिए आजकल के डिजिटल मार्केट में जब भी हम लोग कुछ भी चीज़ को डील करते हैं तो सब कुछ कंप्यूटर रिलेटेड ही होता है ना। आप मोबाइल चलाते हो, आप फ़ोन चलाते हो, लैपटॉप चलाते हो, मैकबुक खरीदते हो, कुछ भी होता है, सब में कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स ही होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको करियर बनाना है तो जाहिर सी बात है ये तो करना ही पड़ेगा। कंप्यूटर हम लोग की तरह इंग्लिश, हिंदी, उड़िया, तमिल, तेलुगु ये सब तो समझता नहीं। वो सिर्फ कंप्यूटर की भाषा समझता है, जो बाइनरी लैंग्वेज होता है, 1 और 0s, ये चीज़ समझता है। तो उसके लिए अलग अलग प्रोग्राम लैंग्वेजेस होते हैं जो हम लोग सीखते हैं और जिसको कंप्यूटर को हम लोग फीड करना होता है। तो आप सी सीख सकते हो, पाइथन सीख सकते हो, C++ सीख सकते हो, जावा सीख सकते हो, तो बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। तो वही चीज़ है, इंट्रोडक्शन में आप ये देख लीजिए कि बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर के फील्ड में। ये आपको देख के लग रहा है कि ये किसका लोगो है? समझो तो, नाम से ही पता चल रहा है ये है क्या, C++ का। यहाँ पे तो लिखा हुआ है जावा। MySQL भी आप जानते ही हो, सी है। और ये किसका है, ये किसका है, थोड़ा बताओ, थोड़ा रिसर्च करके आप कमेंट सेक्शन में डालना। ठीक है, पाइथन का तो है ज़बरदस्त, मैं इस पे काम कर रहा हूँ तो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपका यूपीएससी सब कोर्स कंप्लीट होने के बाद अब मैं कोर्सेज जो डेवलप करूँगा और रिसर्च ओरिएंटेड बनाऊँगा, क्योंकि हमको चाहते हैं कि इंडिया के लोग रिसर्च की तरफ आएँ, शोध करें। क्योंकि रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं होगा ना तो कंट्री डेवलप नहीं करता। ठीक है, तो फ्लो चार्ट एल्गोरिदम्स बहुत फेवरेट है। ये फ्लो चार्ट एल्गोरिदम के क्वेश्चंस आपके यूपीएससी वाले बहुत पूछते हैं। आप देख लिए भर भर करके PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसमें क्वेश्चन दे देंगे जो आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसमें एक चीज़ अटैच कर देंगे, अच्छा उसको फ्लो चार्ट बनाओ, अच्छा उसका एल्गोरिदम लिख के दिखाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग भी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम्स। अब लैंग्वेज जैसे होता है ना कि लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, भाषा। भाषा, ठीक।
द वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन्स, दो लोग हैं, दो मेल हो सकते हैं, दो फीमेल हो सकते हैं, या फिर मेल फीमेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दो इंसान के बीच में डिस्कशन होता है, या फिर आप कुछ कहना चाहते हो, अपनी दिल की भावनाओं को आप व्यक्त करना चाहते हो, मन की भावनाओं को, तो उसके लिए भाषा चाहिए। ठीक है, आंख का भाषा भी होता है कि अब आंखों में भी बहुत चीजें किया जा सकता है जो जनरली क्या करते हैं लोग। ठीक है, लेकिन अगर कुछ चीज से बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, तो लैंग्वेज तो इंपॉर्टेंट है। तो द वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन्स, दो लोगों के बीच का कम्युनिकेशन। ठीक है, कुछ बोला का हेलो, हाउ आर, खाना खा के जाना आना। ठीक है, तो हिंदी में हम लोग क्या सीखे हैं, क ख ग घ, है कि नहीं, कमल, खरगोश, गौ से गमला, बचपन से सीखे हैं। आपको ये बताना है ये कौन भाषा है, ये बताइएगा कि लेफ्ट हैंड से उसमें लिखना, कमेंट सेक्शन में लेकर लिखोगे सर जो लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में जो लैंग्वेज है ना वो ये है। ये आपको तो पता है इंग्लिश है, हिंदी है, ये कौन सा लैंग्वेज है। अब अपने थोड़े भारत को जानिए, बहुत लोग थोड़ा ना मतलब रीजनल हो जाते हैं, हिंदी ही सब जगह बुलवा देंगे, अरे वाह गजब गजब चोमू सब। जिसका जो कल्चर है उसको वैसे ही रेस्पेक्ट देना चाहिए। अब तमिल तेलुगु वालों को बोलोगे आप हिंदी बोलो, हिंदी बोलोगे, यार क्या मजाक है ये सब। तुमको बोलोगे तुम बोलोगे तमिल तेलुगु, जो नॉन है ये सब चीज़, तो सब ऐसे बांट दिए हैं लोग। बांटना नहीं है, यूनिवर्ट क्या बोलते उसको, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है ये, डाइवर्सिटी में यूनिटी। ठीक है, विविधता में एकता, इसको बरकरार रखिए, ये नहीं कि हम अलग अलग ही कुछ कर लेंगे। ये कौन सा लैंग्वेज है, पहचानना ज़रा मैं भी शायद क्या लिखा है पता नहीं, ये तो पता है मुझे, बंगाल में रहता हूँ तो मुझे ये पता है। ये उड़ीसा में भी गया था तो मुझे कंफर्म करके बताना ये उड़िया है या क्या है, लेटर्स हैं ये सब। थोड़ा एक्सरसाइजेस करिए, आप जानिए, भाषा जानिए। बाबा साहब अम्बेडकर कितना लैंग्वेजेस जानते थे, तभी बहुत कुछ करके गए वो। ठीक है, कैन टॉक इन एनी लैंग्वेज शोन हियर, मतलब लैंग्वेज जो होता है कि हम लोग बहुत कोई भी लैंग्वेजेस में हम लोग बात कर सकते हैं। हम लोग तमिल, तेलुगु, उड़िया, कन्नड़, इंग्लिश, हिंदी, चाइनीज़, जापानीज़, जो भी लैंग्वेजेस हैं उस सब में आप बात कर सकते हो एक दूसरे का, प्रोवाइडेड कि ये वाला इंसान भी वही लैंग्वेज और ये वाला इंसान भी, दोनों अगर सेम कॉमन लैंग्वेज पता है तो ऑब्वियसली अंडरस्टैंड है। मैं अगर आपसे तेलुगु में बात करूं और आपको तेलुगु नहीं आता तो क्या आप समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। उसी तरह से कंप्यूटर का भी वही सिस्टम है। कंप्यूटर का है कि जैसे मैं कंप्यूटर को बोला अच्छा ठीक है टाइप हेलो एलेक्सा कैन यू प्ले दिस सॉन्ग, तो एलेक्सा को ये नहीं पता है कि हेलो एलेक्सा कैन यू प्ले दिस सॉन्ग, उसको ये नहीं पता है HELLO, ये सब कुछ नहीं पता। वो क्या होता है, इंटरप्रेट करता है, वो किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, वो लैंग्वेज हमें नहीं पता, इंडियन मतलब हमको उतना नहीं, ये चीज़ नहीं पता, लेकिन हम क्या करते हैं बीच में एक इंटरप्रेटर, कंपाइलर, हमने जो बोला वो उसको इंटरप्रेट करके उसके लैंग्वेज में समझाएगा उसको। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें चलती हैं और काम होता है। जैसे व्हाट अबाउट कुछ भी अगर बोलना, बात करना है तो इसमें क्या कैसे क्या एक्सप्लोर किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, नीड फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब बात आती है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पड़ी है हमें। तो देखिए, कम्युनिकेशन करने के लिए सिंपल सा पहला चीज़ है कम्युनिकेट करना है आपको, मतलब अपने बातों को रखना है। कम्युनिकेट कैसे करोगे जब तक आपको लैंग्वेज नहीं पता होगा। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही क्यों करना है, क्योंकि कंप्यूटर में तो प्रोग्राम्स करने पड़ते हैं। ठीक है ना, दे कांट टॉक टू ईच अदर डायरेक्टली। ये सिंपल सा बात है कि जैसे दो कंप्यूटर है आपके घर में, कि हम लोग तो बात कर लेंगे, दो इंसान है तो ठीक है चलो क्या खाना है क्या पीना है हम लोग बात कर सकते हैं, वी कैन थिंक, वी कैन टॉक, बट ये लोग सोच नहीं सकते ना, आपस में डायरेक्टली तो बात नहीं कर सकते, प्रोग्राम से समझेंगे। ठीक है ना, तो इसलिए उनको प्रोग्राम देना पड़ता है। सो मोस्ट पॉपुलर सोल्यूशन क्या होता है कि सी प्रोग्रामिंग सबसे पहले 1972 में आया। ठीक है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विथ नो इश्यूज, मतलब एक जनरल पर्पस के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया गया 1972 में, जिसमें कोई ज़्यादा कुछ इश्यूज वगैरह नहीं थे और लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या था कि देयर आर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू बिफोर सी, उससे पहले भी सी डेवलप होने से भी पहले बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते थे, जैसे फोर्ट्रन है,
1957 में आया था ये। लेकिन प्रॉब्लम क्या था ना कि ये सिर्फ मैथमेटिकल और साइंटिफिक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के लिए यूज होता था, तो और जनरल पर्पस के लिए यूज था नहीं। उसी तरह से कोबोल था 1960 में, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है कि नहीं। फॉर्ट्रान का क्या होता है, पूरा एक्सपेंशन फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। तो जैसे ये जो लैंग्वेज था ना, ये मैथमेटिकल और साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए जनरली पर्पस के लिए यूज होता था। कोबोल जो था वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज होता था। हमारे समय में तो बेसिक भी था, लोगो याद है, FD40। जो 90s के किड होंगे ना, उनको 4-5 में ये चीज़ पढ़ाया गया था, मुझे पता है, पढ़ाया गया था। लोगो बहुत ज़बरदस्त था उस समय, इतना नेट वेट का चीज़ नहीं था। कंप्यूटर कैफ़े में जा करके वो चीज़, डायग्राम बक्सा बनाने के लिए कंप्यूटर कैफ़े जाना पड़ता था, ट्राइंगल बनाने के लिए बक्सा बनाना, और प्रैक्टिस करो FD40 RD90 ऐसा ऐसा कुछ करके डायग्राम्स बनवाने के लिए। क्या दिन थे वो, लेकिन जो भी था मज़ेदार था। और अदर लैंग्वेजेस इंक्लूड BCPL एंड B, ठीक है। तो देखिए BCPL एंड B, हाउ मशीन देन कम्युनिकेट विथ ह्यूमन इनपुट। अब सवाल उठता है कि मतलब मशीन ह्यूमन इनपुट के साथ कम्युनिकेट कैसे करता है वो चीज़। तो चलो देखते हैं। यहां तक आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। मशीन टू ह्यूमन इंटरेक्शन, मतलब कोई एक मशीन है, वो ह्यूमन के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा। पहले तो पूछो कि नीड क्या है, उसकी जरूरत क्या है। जैसे ही अंडरस्टैंड सिंपल लैंग्वेज। जो इंसान है, आप हो, विनोद है, तो वो क्या करता है, फेंटा है, वो क्या करता है, एक सिंपल लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है। ही अंडरस्टैंड्स सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन कम्युनिकेट कैसे करेगा, किसको, मशीन को। लेकिन इट अंडरस्टैंड्स बाइनरी लैंग्वेज। विनोद जो है ना और फेंटा जो है ना, ये सिंपल लैंग्वेज समझता है, लेकिन जो आपका मशीन है और कंप्यूटर है, ये वो चीज़ लैंग्वेज नहीं समझता। वो समझता है सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज, इधर 1 और 0, 1 और 0, और कुछ लैंग्वेज समझता नहीं, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पे 0 1 1 0 1 0 1 1, जैसे सुपर 30 में वो लव लेटर था ना, बाइनरी डिजिट्स वाला, ठीक है। तो वो सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है, इंसान वो चीज़ उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, डायरेक्टली उसको समझ में नहीं आएगा। तो इस लैंग्वेज को बोला जाता है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी मतलब 2, ठीक है, बाई मतलब 2। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर्स इंस्ट्रक्शंस टू कन्वर्ट। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है ना, उनको इंस्ट्रक्शंस चाहिए, मतलब कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। These instructions are actually set of instructions। मतलब एक इंस्ट्रक्शन तो बोलिया कि रामू आगे बढ़ो, रामू खाना खाया, खाना खा के उठो, खाना खा के रूम साफ करो, वगैरह 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 वगैरह। तो ये एक एक लाइन जो है ना, ये इंस्ट्रक्शंस है। एक लाइन दिया, ये इंस्ट्रक्शंस, कमांड दे दिया। इसी तरह से बहुत सारे सेट, अगर मैं बता दूं इतना सेट हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ही प्रोग्राम बोला जाता है। समझ में आ रहे हैं, पकड़ रहे हो चीजों को, ठीक है। These instructions are actually set of instructions और प्रोग्राम। ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है ना, इंस्ट्रक्शंस का सेट, एक सेट बना दिया, उस सेट को बोला जाता है प्रोग्राम। प्रोग्राम के स्पेलिंग पे थोड़ा गौर करिएगा। PROGRAMME वाला जो होता है ना, उसमें होता है कार्यक्रम। जो प्रोग्राम करते हैं आप लोग, चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे आने वाला है, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे अच्छे दिन आने वाले, ओके। तो ये सारे प्रोग्राम, मतलब अब बहुत सारी चीज़ें, इवेंट्स, ठीक है। और कंप्यूटर में जो यूज होता है वो होता है प्रोग्राम, PROGRAM। रिटन इन सम लैंग्वेज, यूजुअली हाई लेवल, मतलब ये जो लैंग्वेज में लिखा जाता है वो हाई लेवल लैंग्वेज होता है, कॉल्ड एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो एक डेफिनेशन समझ में आ गया। डेफिनेशन क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब रिक्वायर्स इंस्ट्रक्शंस टू कन्वर्ट, ठीक है, उतना छोड़ दो। दीज इंस्ट्रक्शंस आर एक्चुअली सेट ऑफ, यहां से डेफिनेशन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम written in some language, usually high level language, are called as programming language. So C let's learning programming language is must। मतलब देखो C जो है ना वो बेस है, क्योंकि आप C प्रोग्रामिंग अगर आपको थोड़ा सा बहुत आइडिया है, ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाने का कोशिश कर रहा हूँ, बेसिक्स फंडामेंटल्स अगर आपको पता है, तो आपको प्रोग्रामिंग समझने में, सीखने में और कंप्यूटर रिलेटेड काम करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी। आपको कुछ ट्रेनिंग दर दिया जाएगा, लेकिन जो होता है ना कि गधा, उसको भी तुम C अगर सिखा दोगे तो उसको पता रहेगा कि अच्छा चीज़ें ऐसे ऐसे काम करती हैं, तो उनको किसी और चीज़ सीखने में फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए C लर्निंग जो होता है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो मस्ट होता है, चाहे आपके कोर्स में हो, सिलेबस में कोर्स में हो या ना हो,
बेटा अगर पढ़ लोगे ना तो फायदा ही देगा, ठीक है, नुकसान नहीं है इसमें पढ़ने में। तो इसका हायरार्की हम लोग देखते हैं। तो ये आपको पता है कि ह्यूमन और मशीन अंडरस्टैंड करता है। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मोर देन जस्ट अ सिंपल वन। जैसे फैमिली ट्री आप जानते हो कि इसको फैमिली ट्री देख लो कि फोर्ट्रन है, ठीक है, उसके नीचे बेसिक, एल्गोल 60, फिर कोबोल का अलग सेक्शन, LISP, ये सब अलग अलग सेक्शंस हैं आपके, मतलब नाम दिया हुआ है, ठीक है, प्रोग्रामिंग। तो उसी तरह से एल्गोल 68, सिमुला के नीचे ये इससे कनेक्टेड, वो इससे, ये जानने का जरूरत नहीं, बस एक ट्री मैं दिखा दे रहा हूँ कि इसका हायरार्की क्या है। ये आपके लिए जरूरत नहीं है, बस एक फिगर देख लो और लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। सो हायरार्की ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, जैसे कोड लिखा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोड होता है ना, कुछ कोड लिख दिया, रिटन बाय प्रोग्रामर। अगर आप प्रोग्रामर कौन होता है? जो प्रोग्रामिंग करता है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखता है, तो उसको बोलते हैं प्रोग्रामर या फिर कोडर। जरूरत होता है, जैसे आपका वेबसाइट है ना, एग्जाडमी का वेबसाइट बना है, ठीक है, फिर उसका ऐप बनेगा, या फिर जो कुछ भी आप नेटफ्लिक्स चलाते हो, अमेजन चलाते हो, गूगल पे आगे कुछ भी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, और सब प्रोग्राम पे ही बेस्ड है। आपका ब्राउजर जो है सब प्रोग्राम पे बेस्ड है, आप मोबाइल जो चला रहे हो सब प्रोग्राम पे बेस्ड है। कौन बनाया? किसी ना किसी ने। तो आपका जो गूगल प्ले स्टोर में वहाँ पे जो बहुत सारे ऐप्स होते हैं, कौन बनाता है? वो सब प्रोग्रामर बनाता है, मिल करके बनाते हैं वो सारे, और उसके बाद फिर जो होता है उससे काम निकलता है, ठीक है। तो किस में लिखा जाता है? वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। ट्रांसलेट द कोड इनटू असेंबली लेवल लैंग्वेज। उसके बाद फिर असेंबलर ट्रांसलेट्स द कोड इनटू मशीन लैंग्वेज, और फिर डिस्प्लेज आउटपुट। ये हायरार्की है, समझ लो। अब क्रोनोलॉजी को समझ लीजिए। पहले कोड लिखा जाएगा, जो कोड है वो प्रोग्रामर लिखेगा, वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा रहेगा। वो क्या होगा? फिर उसको ट्रांसलेट किया जाएगा असेंबली लेवल लैंग्वेज में। असेंबली लेवल लैंग्वेज फिर ट्रांसलेट होगा मशीन लैंग्वेज में, और फिर कंप्यूटर जो है आपका, कंप्यूटर महाशय, वो आउटपुट को डिस्प्ले करेंगे। फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम लोग। Characteristics of programming language. A programming language must be simple, easy to learn and use, and have good readability and human recognizable. एक एक लाइन चुन के डाला गया है, ना ज्यादा ना कम। क्या लिखा हुआ है? A programming language must be simple. जाहिर सी बात है, कॉम्प्लिकेटेड कौन सीखना चाहेगा? कोई नहीं। तो इसलिए एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जो सिंपल हो, इजी टू लर्न, आसान हो सीखने में, एंड यूज करने में भी, हैव गुड रीडेबिलिटी, मतलब उसको अच्छे से पढ़ा जा सका हो, और ह्यूमन रिकॉग्नाइजेबल, तो ह्यूमन मतलब समझ सकते हो उसको, ठीक है। फिर एब्स्ट्रैक्शन एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन इज अ मस्ट हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज in which ability to define the complex structure and then its degree of usability comes. तो ये है उसका abstraction। अरे वही वाला चीज जो मैंने आपको बता दिया था abstraction में, मॉडर्न अलजेब्रा का याद है एकदम फर्स्ट लेक्चर जो मैंने उसकी ब्यूटी वो बताया था। आप कोई भी चीज को ग्रुप्स में करते हो, रिंग्स में करते हो, फील्ड्स में करते हो, तो वो सब एब्स्ट्रैक्ट आप ऊपर से देख करके निकलते हो, है ना, बाय रिमूविंग सम और ट्रेट्स एंड ऑल। ए पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पोर्टेबल। पहला तो समझ में आया, सिंपल होना चाहिए, आसान होना चाहिए। दूसरा एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, और तीसरा पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आप कैरी फॉरवर्ड इस तरह से ट्रांसफर वगैरह कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एफिशिएंसी मस्ट बी हाई सो दैट इट कैन बी easily converted into a machine code and executed consumes little space in memory. Execution होगा यहाँ पे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एफिशिएंसी मस्ट बी हाई। तो सिंपल सा चीज है कि आपका जो लैंग्वेज है ना, उसका एफिशिएंसी काफी हाई होना चाहिए, सो दैट इट कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू अ मशीन कोड। ताकि एफिशिएंसी हाई है तो जाहिर सी बात है क्विकली मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, वो क्विकली कंप्यूटर को समझ में आएगा, वो डिस्प्ले कर देगा जो कुछ भी आउटपुट है, और मेमोरी भी वो कम कंज्यूम करना चाहिए। मतलब ऐसा लैंग्वेज हम नहीं चाहते कि हम कुछ भी एक छोटा सा बात कहने के लिए हम इतना चीज़ कर दें। जैसे हम करते हैं ना यूनिवर्सिटी एग्जाम में, कोई छोटा सा चीज़ समझाना हो तो गुला मारते हैं, कुछ से कुछ किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। तो वैसा चीज़ नहीं, वो अननेसेसरी मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप दो तरह के होते हैं, आप सीख लो। एक होता है लो लेवल लैंग्वेज, एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में आता है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। हाई लेवल में आता है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन,
ठीक है, आगे देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, necessary tools for development, debugging, testing, maintenance of a program must be provided by a programming language। मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर है ना तो वो ये सारे फैसिलिटीज उसके पास होने चाहिए। नेसेसरी टूल्स फॉर डेवलपमेंट, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके डीबगिंग के लिए, डीबगिंग टेस्टिंग के लिए और मेंटेनेंस के लिए, ये सारी टूल्स उसमें अवेलेबल होना चाहिए। साथ ही साथ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुड प्रोवाइड सिंगल एनवायरनमेंट नोन एज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। मतलब होता है ना आईडीई, नाम सुने होंगे, नाम तो सुना ही होगा, और नहीं सुने होगा तो सुन लो, integrated development environment। So a programming language should provide single environment known as, एक ही environment देना चाहिए जिसमें सब कुछ integrated system में हो। ठीक है, अगला कैरेक्टरिस्टिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मस्ट बी कंसिस्टेंट इन टर्म्स ऑफ सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने ऐड करने के लिए आपने एक बार ऐसा सिंटैक्स लिखा, ये चीज ऐड करने के लिए, आप अगली बार ऐड करने के लिए आप कुछ और कर रहे हो, वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो इसीलिए उसके जो आपका सिंटैक्स है या सिमेंटिक्स हैं वो क्या होने चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, ताकि बार बार चेंजेस ना करना पड़े। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पता हो कि अच्छा मुझे मतलब कुछ एडिशन कराने हैं, कुछ भी चीज़ को सम कराना है तो उसके लिए एक सेट होगा। वही सेट आप छोटा चीज के लिए एडिशन कर रहे हो या बड़ा चीज के लिए एडिशन कर रहे हो, वही चीज फॉलो होगा। ठीक है, उसी तरह से मान लो कि आपको कुछ मल्टीप्लाई कराना है, कुछ प्रोडक्ट्स लेने हैं, तो प्रोडक्ट्स कराने के लिए कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे, उसका कुछ अलग सिंटैक्स होगा। तो वही सिंटैक्स चाहे आप छोटा नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो चाहे बड़ा नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो, वही चीज फॉलो करना चाहिए। तो इस तरह से सुविधा क्या होता है, सहूलियत होती है, आसानी होती है कि बार बार चीजों को नहीं चेंज करना पड़ता, बदलना पड़ता। सो डज ऑल लैंग्वेज पॉसेस सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सवाल उठता है कि क्या सारे लैंग्वेज जो हैं वो सब सेम कैरेक्टरिस्टिक्स में फॉलो करते हैं, और सवाल है हाँ, यस। सो डज ऑल पॉसेस सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल लैंग्वेज पॉसेस सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताए हैं ये लगभग सारे के सारे लैंग्वेजेस में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम देखते हैं, इससे चीजें समझ में आएगी। परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन, जैसे मान लो 56 है और एक नंबर है आपका 98, इसमें ये सारे ऑपरेटर्स लगे हुए हैं। तो 56 है, 1 है, 98 है, ये 3 नंबर है, इसमें ऑपरेटर्स हैं, डिवीजन है और मल्टीप्लीकेशन है। तो ये आप कर सकते हो। उसी तरह से जैसे 65 है और 34 है, माइनस करना तो कर सकते हैं ना, माइनस 65 माइनस 34 कर सकते हैं। उसी तरह से 23 और +8, ये सारी क्या कर सकते हो, ये सब आप ऑपरेशंस कर सकते हो, है ना, जोड़ गुना घटाव आता ना, इस तरह से। जैसे 56 × 98 डिवाइडेड बाय 1 किया तो क्या आएगा आपको, 5488 आएगा। और 65 माइनस 34 करोगे तो क्या आएगा, 31 आएगा। 23 + 20 करोगे तो क्या आएगा, 43 आएगा। नॉर्मल मैथमेटिकल अप्रोच स्टडीड इन अर्लियर क्लास। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सब बचपन से सीखे हैं कि ये सबको कैसे किया जाता है। एडिशन करना सिखाया बचपन में, नर्सरी में, है ना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना, ये सब बचपन से हम लोग सीखते आए हैं। अब जो नर्सरी चल रही है ना वो प्रोग्रामिंग की नर्सरी चल रही है, इसीलिए कहाँ से उठाना है आपको, एकदम बैक टू नर्सरी क्लास, वहां से उठाना है कि अच्छा हम नंबर को इस तरह से करते थे, मैनुअली इस तरह से करते थे, कंप्यूटर के मदद से इसको कैसे किया जाएगा। व्हाट अबाउट डूइंग यूजिंग कंप्यूटर। अब सवाल उठता है कि ये तो आप मैनुअली कर लिए, ठीक है, खुद से जोड़ गुना मल्टीप्लाई करके लिख दिए, पहाड़ जानते हो, एडिशन जानते हो, तो ये सब कर लियो। लेकिन सवाल उठता है कि अब कि कंप्यूटर के मदद से ये सब चीज को कैसे किया जाए। सो नीड नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग। तो ये करने के लिए ना आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना अनिवार्य है। समझ में आया। अभी तो मैंने बता दिया कि हाँ ठीक है ये सारी चीजें, लेकिन आपके न्यूमेरिकल एनालिसिस में क्या क्या चीजें, बताओ। आपने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, न्यूमेरिकल इंटरपोलेशन पढ़ा होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सीखा होगा, बाइसेक्शन मेथड, न्यूटन-रैप्सन मेथड, रेगुलर-फाल्सी मेथड, फलाना मेथड, ढिमका मेथड, जो कुछ भी है वो सब तो आप मैनुअली करते थे ना। वो सारी चीजों को कंप्यूटर से कैसे कराया जाए, यही ज्ञान यूपीएससी आपसे डिजर्व मांगता, एक्सपेक्ट करता है कि आपको पता होना चाहिए वैसे कराए। क्योंकि जब भी आप सर्विस में होगे तो कभी ना कभी क्या मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कंप्यूटर से ही काम करने पड़ेंगे। पहला तो चला गया जमाना कि अच्छा है हम कहीं पे इधर कर रहे हैं, मैनुअली कर रहे हैं, वैसा नहीं होता ना। अब तो चीज़ें धीरे धीरे और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से और डिजिटल हो जाएंगी, तो आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। इसलिए एक अच्छा सर्वेंट वही है, पब्लिक सर्वेंट वही है जिसको हर चीज़ का ज्ञान हो। जैसे एक कहावत है ना, सुपर 30 का वो डायलॉग अच्छा था
कि राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। बिल्कुल अच्छा था, मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला वो चीज था। लेकिन उसमें हम थोड़ा सा करेक्शन करना चाहते हैं कि राजा का बेटा हो चाहे रंग का बेटा हो, राजा का बेटा हो चाहे रंग का बेटा हो, राजा उसी को बनना चाहिए जो डिजर्व करता है, जो उस राजगद्दी के काबिल होता है। काबिल कौन होता है? ऐसे चोमू लोग नहीं जो कुछ भी करके पहुंच जाएंगे ऊपर, वैसे नहीं। डिजर्व वही करता है, राजा उसी को बनना चाहिए जो अपने देश को अच्छे से समझता हो, हकदार के साथ साथ समझदार भी हो। समझ में आया? समझदार होना जरूरी है, व्यवहारिक हो, जो प्रैक्टिकल हो, आइडियलिज्म वाली दुनिया में ना हो, जो व्यवहारिक हो, लोगों के पब्लिक डीलिंग जानता हो, जो एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ है वो जानता हो। ये ना हो कि जाकर के हैं दाना खिलाने के लिए इधर से उधर कर रहे हैं और एक दिन में 50 को कपड़ा चेंज करेंगे। ऐसा नहीं है होता, फर्जी है वो सब, फर्जी राजा है, अय्याश राजा उसका बोला जाता है, अनपढ़ है। और वैसे लोगों के हाथ में सत्ता देने पे पता है क्या है? दुर्गति होती है। आप झेल रहे होगे शायद। ओके, एनीवेज कम बैक। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज चाहिए और उसको ऑपरेशंस को कराने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय मींस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जैसे एक प्रॉब्लम है, लेकिन सवाल उठता है कैसे? व्हाट इफ वी वांट टू डू यूजिंग कंप्यूटर? तो हमें क्या ऐसा करना पड़ेगा जो कंप्यूटर के साथ में है? जैसे 23 + 20 है ना, तो हम मुझे पता है कि ये 43 होने वाला है, बट राइट स्टेप्स नोन एज, जिसको बोला जाता है एल्गोरिदम्स। मतलब ये ऑपरेशन तो हम लोग पट से कर दिए कि अरे 23 + 20 हो चाहे कितना 43, तो कंप्यूटर से क्या ना करवाएं तो क्या लिखेंगे हम उसको? उसके लिए हमको चाहिए एल्गोरिदम्स चाहिए टू सॉल्व इट यूजिंग प्रोग्रामिंग। माइंड में कॉन्सेप्ट फ्रेमिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताइए मित्रों, हो रहा है कि नहीं हो रहा? होना चाहिए। क्या है ये? 23 + 20 मैनुअली तो कर लिया मैंने, कंप्यूटर के मदद से मुझे सबसे पहला स्टेप है एल्गोरिदम लिखना, कि उसके स्टेप्स को लिखना कि कैसे लिखा जाए, कैसे होई। तो सॉल्व यूजिंग प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग अभी नहीं लिख रहे हैं हम उसके एल्गोरिदम को पहले पहचानेंगे कि स्टेप्स, एल्गोरिदम मतलब स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंशियल प्रोसेस ऑफ द इंस्ट्रक्शंस टू बी कैरिड आउट। मतलब पहले क्या, फिर क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, उसको एल्गोरिदम बोला जाता है। वो एल्गोरिदम अगर आपको पता है, फिर लैंग्वेज के मदद से प्रोग्राम लिखा जाता है। ठीक है, सो लर्निंग की प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। सो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका देखिए सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम 1, जैसे स्टेप्स टू परफॉर्म बेसिक एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। मतलब सबसे तो पहला क्या करना है? स्टेप्स टू परफॉर्म बेसिक एडिशन। जैसे एडिशन है ना, तो एडिशन करने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं कि 2 नंबर को अगर आपको ऐड करना है, उसके लिए एल्गोरिदम क्या लिखोगे आप? लिखो, सबसे पहला है गेट फर्स्ट नंबर, मतलब पहला नंबर को उठाओ, पहला नंबर को उठाओ, गेट फर्स्ट नंबर। फिर दूसरा नंबर को उठाओ, गेट सेकेंड नंबर। एड द नंबर्स a + b = सम। क्या कहा? पहला नंबर उठाओ, दूसरा नंबर उठाओ, दोनों को जोड़ो, दोनों के जोड़ को बोलो सम, फिर अनाउंस द रिजल्ट, और फिर रिजल्ट अनाउंस करो। सिंपल सा चीज है। तो बोले कि सर इसमें क्या बड़ा बात है, हम लोग मैनुअली भी तो वही करते हैं। अरे हाँ भैया, मैनुअली भी आप करते हो, लेकिन मैनुअली तो आपने 23 + 20 को डायरेक्ट बोल दिया 43। लेकिन आपने क्या किया? सबसे पहले याद करो, पहले आपने देखा किसको? देखा, ठीक है, आपने देखा है 23 को भी देखा, 20 को भी देखा, लेकिन सबसे पहले मैंने 23 को लिया, गेट द फर्स्ट नंबर। 20 को लिया, गेट द सेकेंड नंबर। फिर 23 + 20 ऊपर नीचे इस तरह से करके ऐड किया। ऐड करने के बाद फिर रिजल्ट में आया 43। आ गई बात समझ में? सो हाउ डू वन एक्सप्रेस द एल्गोरिदम? सो एल्गोरिदम को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है वो सीखिए। राइट कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेप्स फॉलोड। 2 तरीके हैं, एक आप फ्लो चार्ट के मदद से शो करिए, दूसरा आप स्यूडो कोड की मदद, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है ना, फॉल्स कोड की मदद से आप उसको कर सकते हो। सो राइट प्रोग्राम फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेप्स फॉलोड। तो उसके लिए आपको 2 तरीके हैं, पहला क्या कि फ्लो चार्ट बनाने पड़ेंगे, और दूसरा क्या, स्यूडो कोड बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्लो चार्ट क्या होता है? ये फ्लो चार्ट
as the name implies is a diagrammatic representation of the sequence of steps in a diagram। समझ लो, बहुत काम लगेगा आगे चल करके न्यूमेरिकल एनालिसिस में। फ्लो चार्ट का मतलब क्या है कि ठीक है आपने एल्गोरिदम क्या किया, वो स्टेटमेंट लिखा, पहले ये कर, फिर ये कर, फिर ये कर, फिर विनोद को ये करो, फिर फैंटा को ये करो, ये सब इस तरह से स्टेप्स आपने लाइन में लिखे हैं। अब मान लीजिए लाइन में नहीं लिख करके आपको सीक्वेंस तो पता है, अब उसको डायग्राम से शो कर सकते हो, है ना। विनोद को आप डायग्राम से दिखाओगे, फैंटा को आप फैंटा बॉटल को जो होता है मार्केट में मिलता है फैंटा ऑरेंज, उसको आप लेकर के डायग्राम बना के दिखा सकते हो, है ना। तो वो सारी चीजें का क्या है, उसको आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करोगे। सो एज फ्लो चार्ट एज द नेम इंप्लाइज इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। तो उसको डायग्राम से करना होता है। स्यूडो कोड क्या होता है, इज एन इंग्लिश लाइक लैंग्वेज टू एक्सप्रेस द सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स। वो इंग्लिश तरह का लैंग्वेज होता है जिसको आप कर सकते हो। प्रोग्राम इज द फाइनल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। तो आपको ये चीजें, सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि जो प्रोग्राम है ना वो क्या है, फाइनल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स का। जैसे ड्रॉइंग फ्लो चार्ट कैसे आप ड्रॉ करते हो, देखो सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम एडिशन ऑफ टू नंबर्स। जैसे फ्लो चार्ट बनाया, सबसे पहले स्टार्ट लिखा, तो स्टार्ट का जो सिंबल होता है ना वो इस तरह का होता है, मतलब अंडा जैसा। अंडा नहीं बोल सकते हो कि ऊपर नीचे तो स्ट्रेट लाइंस होते हैं और साइड में कुछ इस तरह से कैप्सूल, याद आया, हाँ टैबलेट कैप्सूल होता है ना इस तरह से। तो कैप्सूल वाले जो आपका फिगर है उसमें आप लिखते हो स्टार्ट, और इस तरह का पैरेललोग्राम जो है इसमें आप इनपुट देते हो। इनपुट दिया, कौन दिया, नंबर 1 और नंबर 2 को उसमें इनपुट डाला। फिर जो रेक्टेंगल होता है इसमें आप ऑपरेशन करते हो, क्या ऑपरेशन आपको करना है। फिर एक रोम्बस बनाते हो, रोम्बस में आप क्या करते हो, प्रिंट कराते हो, और फिर एंड करा देते हो आपको फिर से वही कैप्सूल वाले डायग्राम। याद हो गया, सिंपल सा चीज है। तो क्या सीखा कि कैप्सूल वाला जो आपका फिगर है उसमें स्टार्ट होता है, एंड होता है, इनपुट आप पैरेललोग्राम में देते हो, आउटपुट आप जो प्रिंट या आउटपुट करते हो वो रोम्बस में मिलता है एक पैरेललोग्राम, और जो रेक्टेंगल होता है उसमें आप ऑपरेशन करा देते हो। तो ये आपका फ्लो चार्ट हो गया, ठीक है। तो यही स्टेप्स को फॉलो करना है। जैसे पहला स्टार्ट, दूसरा इनपुट द टू नंबर विच वांट टू ऐड, और तीसरा कैलकुलेट द सम यूजिंग द फॉर्मूला, और चौथा है प्रिंट द सम एज रिजल्ट, और पांचवा है एंड, समाप्त, द एंड। सो डिस्कवरी ऑफ दिस क्या था, डिस्कवरी नहीं, डिस्कवरी ऑफ, अब देखिए डिस्कवरी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। इसका थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाते हैं। जैसे एल्गोरिदम है, तो एल्गोरिदम को जैसे मैंने बताया कि दो तरह से आप एक्सप्रेस कर सकते हो। एक तो क्या है ये फ्लो चार्ट, और दूसरा क्या है स्यूडो कोड। और ये जो है ना ये क्या करेगा, प्रोग्रामर आएगा, तो प्रोग्रामर क्या करेगा, इस तरह से कुछ कोड देगा, मतलब अपना जो स्टैंडर्ड है। और समझ में आया, तो ये प्रोग्रामर क्या करेगा, फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम्स जो है उसको हेल्प से वो प्रोग्राम करेगा। तो हमको कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए हमको सबसे पहले उसका एल्गोरिदम पता होना चाहिए। एल्गोरिदम मुझे पता है तो मैं उसे प्रोग्राम में कन्वर्ट करूंगा। मैं एल्गोरिदम चेंज करूंगा तो मेरा प्रोग्राम चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स हेड टुवर्ड्स द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हम लोग बस बेसिक्स देखेंगे, फंडामेंटल्स देखेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे कि आपको एक कोडर बना दो, ना ना वो सब चीज़ नहीं है, वो इंपॉर्टेंट आपके लिए फिलहाल नहीं है। आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो टॉपिक्स हैं उसको आपको कैसे PYQs वगैरह हैंडल करने हैं, उससे कैसे क्वेश्चंस बनाने हैं, उतना तक हम लोग इस चीज़ों को लिमिटेड रखेंगे, ठीक है। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन उसका बेसिक्स को जरूर कवर करेंगे हम लोग, समझ में आया। सो लेट अस लर्न मोर अबाउट सी। जैसे है ये सारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स बहुत ट्रेंडिंग है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ओरेकल, ये सब के सब जो है ना प्रोग्राम्स में ही डेवलप होते हैं, मतलब बिना प्रोग्राम बनाए ये सारी चीज़ों को नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए UPSC मैथमेटिक्स ऑप्शनल में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बस एक बार दिखा दे रहा हूँ झलकी, कि आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं और किस तरह से इनको हैंडल करना है। तो ड्रॉ फ्लो चार्ट टू एग्जामिन वेदर अ गिवन नंबर इज प्राइम, 2002 में पूछा, 10 नंबर का पूछा। अब बेटा बताओ, जब तक तुमको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का आइडिया नहीं रहेगा तो तुम कैसे बना लोगे रे, बना लगे बा रे, बनाए ले बा, नया ना होगा तो तुमको प्रोग्रामिंग का पता नहीं। इसलिए हम बताए आपको कि बायस्ड नहीं होना है। सर आप UPSC मैथमेटिक्स में सर प्रोग्राम क्यों पढ़ा रहे हो, बेटा मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वो जरूरत है, ओके। सो ड्रॉ फ्लो चार्ट टू एग्जामिन वेदर अ गिवन नंबर इज अ प्राइम, तो इसके लिए आपको फ्लो चार्ट वगैरह बनाना है।
फिर पूछा है कि ड्रॉ फ्लो चार्ट फॉर लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला। अरे बेटा, जब तक लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला नहीं पता तुझे, उसका एल्गोरिदम नहीं पता तुझे, तो फ्लो चार्ट कैसे बनाएगा? कैसे बनाएगा? बोलो बोलो, कैसे बनाओगे? उसी तरह से तुम कोई नंबर प्राइम है कि नहीं है वो हमको पता ही नहीं कि टेस्ट कैसे करते हैं। आप क्या होता है बताओ तो, प्राइम नंबर क्या होता है? अच्छा बताओ, बता ही दो तुम पहले, प्राइम नंबर होता क्या है? बोलो, कैसे बोलोगे? कोई है नहीं सामने में। कमेंट सेक्शन में बता दो कि व्हाट इज अ प्राइम नंबर, कैसे पता करोगे? ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा इसका एल्गोरिदम ही लिख दो, डायग्राम तो नहीं बना सकते कमेंट में। देखिए कमेंट होता है ना, कमेंट नहीं होता, कमेंट होता है, ठीक है? तो कमेंट सेक्शन में डायग्राम तो नहीं बना सकते हो, तो क्या कर सकते हो? एल्गोरिदम लिख सकते हो। तो क्या आप इसका एल्गोरिदम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका एल्गोरिदम लिख के बताइए तो। कॉन्सेप्ट बेसिक भेजा, ज्यादा कुछ और नहीं चाहिए, बेसिक और भेजा चाहिए, ठीक है? एंड विनोद एंड फैंटा, आपको भी करना है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं करना है, आपको भी करना है, करो। ड्रॉ फ्लो चार्ट फॉर लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट फॉर सिम्पसन्स 1/3 रूल, ठीक है? ये सारी चीजें हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस में सीखेंगे, मतलब जब आपका वीडियो आ जाएगा तो आप सीख जाओगे। लेकिन मुझे पता है कि आपको ये सब बेसिक्स पता है कि कैसे क्या करते हैं। मुझे बस एल्गोरिदम्स चाहिए कि आप कमेंट सेक्शन में ये 3 क्वेश्चन का आप इसको एल्गोरिदम बना करके दिखा दो बाबू। सो ट्राई टू सॉल्व यूजिंग मैथमेटिकल अप्रोच। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।